ये जो है स्किन नॉर्दर्न रीजन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के एरिया में पहला स्किन बैंक है। और एम्स दिल्ली में एक स्किन बैंक खुला है, वो 15 जुलाई को खुला है। तो 4-5 महीने बाद हमारा भी खुला है। और ये काम ऐसे करेगा, इसके अंदर जैसे मृतक लोग रहते हैं तो उनका पहले 6 घंटे के अंदर जिन्होंने ऑलरेडी कंसेंट दिया हुआ है ऑर्गन डोनेशन का, उसके साथ में स्किन डोनेशन का, तो उनका हम स्किन हार्वेस्ट करके उसे प्रोसेस करेंगे। तो स्किन बैंक एक प्रोसेसिंग यूनिट है जिसके अंदर स्किन को प्रोसेस करते हैं, और उसका प्रोसेसिंग के बाद अगर उसका सारा इन्फेक्शन वगैरह क्लियर आता है तो उसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं। अगर हम जब प्रिजर्व करके रखते हैं और ग्लिसरॉल में रखते हैं इसको हम, और वो जो स्किन है क्लोज टू 5 ईयर्स तक उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। और इस स्किन को हम जो 50% या 30% से ज्यादा जले हुए मरीज हैं उनके ऊपर यूज करते हैं। क्योंकि आपको ये बात बताना चाहूंगा कि जैसे कोई 20 या 30% जला हुआ है, उसके शरीर में इतना हिस्सा, इतना एरिया है जहां से हम उसी का ग्राफ्ट लेके लगा सकते हैं। क्योंकि अदरवाइज जो उसका वुंड है, जख्म है, वो घाव भरेगा नहीं। तो जिसका 30 से 40 से ज्यादा जला हुआ है उसके शरीर से हम और ग्राफ्ट नहीं ले सकते हैं। तो उसके उनके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। और इसका फायदा ये रहेगा कि होता ये था कि जिसका 50% ज्यादा जला हुआ है तो सारे एरिया हम कवर कर नहीं पाते थे, तो लंबे समय तक जख्म एक्सपोज रहते थे, उसकी वजह से प्रोटीन का लॉस होता था, शरीर की हीलिंग कैपेसिटी कम होती थी, और साथ में इन्फेक्शन का चांस बना रहता था। तो ऐसे ओवर अ पीरियड टाइम हीलिंग डिले हो जाती थी, जख्म भरता नहीं था। अल्टीमेटली वो ठीक हो जाते थे, बट क्लोज टू 1.5 से 2 महीना लग जाता था उनको। अगर ये चीज अवेलेबल रहेगी तो 15 से 20 दिन में ही उनके जो वुंड्स हैं वो कवर हो जाएंगे, और हम उनको महीना 1.5 महीने के बाद 50% से ऊपर वालों को ठीक तरह से डिस्चार्ज कर पाएंगे। इससे उनका जो कहते हैं सर्वाइवल रेट भी बढ़ेगा और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी, दोनों चीजें बढ़ेंगी। पीजीआई में कितने मरीज आ जाते हैं ईयरली, और जो है हाईली, मतलब जो जिसको कह सकते हैं ज्यादा जले हुए हैं? हाँ, तो ऐसा है कि हमारे पास अनगिनत मरीज आते हैं जो कि रूटीन जले होते हैं। 50% ज्यादा जले हुए हमारे पास 400 से 450 के आसपास मरीज आते हैं, हर साल आते हैं। तो इन मरीजों को बहुत ज्यादा हेल्प होगी, और इसकी काफी रिक्वायरमेंट थी। तो अच्छा है ये अब इस समय शुरू हो गया है, और इससे हमें ही नहीं, और जब हमारे पास डोनेशन एडिक्वेट हो जाएगी, जो हमारे आसपास के अस्पताल हैं डिफरेंट स्टेट्स के हैं, हम चाहेंगे कि वहां भी स्किन बैंक डेवलप हो, बट उनको हम कलेक्शन सेंटर बना सकते हैं शुरू में, और जब तक उनके पास स्किन बैंक नहीं डेवलप होता तो हम उनको स्किन दे भी सकते हैं। तो इनमें 2 चीजें समझाने की हैं कि कई बार हमारे मन में रहता है कि स्किन हम ले रहे हैं तो पूरी स्किन की थिकनेस हम निकाल के ले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। तो जो हम स्किन लेते हैं वो 1 मिलीमीटर का 1/3 हिस्सा, 1/3 ऑफ अ मिलीमीटर, कहने का आम भाषा में बताना चाहूं तो प्याज का छिलका जितना होता है उतनी स्किन लेते हैं। और हम किस एरिया से लेते हैं? हम लेते हैं जो छुपी जगह रहती है, जैसे हमारी थाइज हो गई, बैक हो गई, इनर साइड ऑफ द आर्म्स हो गई, ताकि जो क्रिमेशन करनी है या कुछ संस्कार करना है या बरी करना है बॉडी को, तो जो उनको कपड़े तो पहनाएंगे ही वो, तो उसमें विजिबल नहीं रहता वो। तो इसमें क्रिमेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और यूजुअली अगर किसी ने ऑलरेडी प्लेज किया हुआ है तो परिजन भी चाहते हैं कि जो मेरे साथ था, मेरा ब्लड रिलेटिव जो जिसका देहांत हुआ है, वो जो चाहता था वो पूरा करें। तो इसमें देहांत के बाद क्रिमेशन या और जो संस्कार करने में कोई दिक्कत नहीं आता है। और अभी कुछ है डाटा कि कितने डोनर हैं, और सिर्फ स्किन में भी खराब? हाँ, ऐसा है कि ये नॉर्थ की तरफ थोड़ा डेवलपमेंट लेट हुआ है। महाराष्ट्र में काफी समय से, कम इसको 20 साल के करीब हो गए हैं, स्किन बैंक्स अवेलेबल हैं। वहां पे अवेयरनेस लोगों में ज्यादा है, पर फिर भी कुछ भी आप कर लें, स्किन की जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको मीट अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा आपके माध्यम से इसको ज्यादा से ज्यादा पॉपुलराइज करें, और हमारी भी जो एनजीओज हैं उनसे हमारी बात चल रही है ताकि इस चीज को पॉपुलराइज करें। क्योंकि लोगों के मन में रहता है कि किडनी से जान बचेगी, वो दे देते हैं। तो स्किन का लोगों को ये समझ नहीं आता कि चाहिए क्यों। तो सबसे पहले उन्हें बताने की रिक्वायरमेंट क्या है, तो आई थिंक ज्यादा से ज्यादा लोग उसके बाद बढ़ के आएंगे स्किन के डोनेशन के लिए। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो डोनेट करेगा उसके लिए आपको कितना टाइम चाहिए, डेथ हो जाती किसी की? और ये भी बताइए कि जैसे बॉडी डोनेट करते हैं लोग, उनके अलावा भी कोई कर सकते हैं जिसको शुगर की है या कोई प्रॉब्लम है? ये एक बहुत अच्छी बात है। एक तो जो उनको जैसे है, जैसे किडनी डोनेशन है, किडनी डोनेशन डायबिटीज के पेशेंट नहीं कर सकते हैं,
तो अगर वो मरीज चाहता है, किसी फॉर्म में चाहता है कि मेरे वजह से किसी की जान बचे, तो वो स्किन डोनेट कर सकता है। 60 साल का, 70 साल का, 80 साल का भी इंसान है, उसकी मृत्यु होती है, उसका स्किन हम ले सकते हैं अगर वो चाहता है, और वो यूज होगा। और शुगर हो तब भी ले सकते हैं। शुगर जैसे डायबिटीज का मतलब जैसे बाकी वो डोनेट ना कर बाकी चीजें ऑर्गन नहीं कर पाएगा, बट वो किडनी तो स्किन तो डोनेट कर पाएगा वो। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने और पूछा कि कब तक ले सकते हैं हम, तो ये मृत्यु के 6 घंटे के अंदर अंदर हमें स्किन को हार्वेस्ट करना पड़ता है। उस हार्वेस्ट करके हमें उसको ग्लिसरॉल जो बोलते हैं उसके अंदर रखना पड़ता है। तो 6 घंटे के अंदर अंदर जो हमारे पास हमारा जो टीम पहुंच जाएगी घर तक, वहां उसका हम ले सकते हैं, उसका फायदा रहेगा। इंडिया में सर कितने आते हैं पेशेंट टोटल, कितनी जरूरत है इंडिया में अभी, और कितना Actually- हो रहा है अभी बैंक है? स्किन बैंक टोटल इंडिया में 17 स्किन बैंक हैं। ज्यादातर ये महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है, और नॉर्थ इंडिया में एम्स दिल्ली में है, सफदरजंग का भी एक बैंक है, और एक ये हमारा बैंक अभी शुरू हुआ है। तो रिक्वायरमेंट तो बहुत ज्यादा है। आप देखें तो 10 लाख के करीब मरीज ऐसे हैं जो मेजर बर्न्स इंडिया में रोज होते हैं, माइनर की बात नहीं कर रहा मैं। तो उनमें से अगर 50% से ज्यादा वाले हैं, उनका सर्वाइवल रेट जो है कम 50% ही रह जाता है। उससे 50% मरीज मर जाते हैं, बिकॉज उनके पास कवरेज का ऑप्शन नहीं है। तो इन्फेक्शन हो जाता है, उनको जख्म लंबे टाइम तक रहते हैं, प्रोटीन लॉस हो जाता है उनका। तो इसके अगर हम स्किन ग्राफ्ट अवेलेबल रहेगा जो डोनर से हमने लिया हुआ है, तो इन मरीजों का स्किन का कवरेज हो जाएगा और इनके सर्वाइवल में बेहतरी होगी और बच जाएंगे। तो मेरे हिसाब से क्लोज टू 30% इंप्रूवमेंट इन सर्वाइवल रेट होगा अगर स्किन ग्राफ्ट अवेलेबल रहेगा। तो कितनी बड़ी अवेयरनेस की जरूरत है इंडिया में? इंडिया में बहुत अवेयरनेस की जरूरत है, बिकॉज आप देखिए कि किडनी के बारे में सब किसी को मालूम है, आई डोनेशन के बारे में सब किसी को मालूम है, और कई बार मैं देखता हूं कि हमारे जो डॉक्टर मित्र भी हैं उनको नहीं मालूम होता कि स्किन भी डोनेट कर सकते हैं। तो आपके माध्यम से मैं चाहूंगा इसको हमें मैसेज को फैलाना चाहिए। एक तो हमारी नीड बहुत ज्यादा है, और हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत लोगों का इम्प्रूव करना है, और सर्वाइवल बहुत लोगों का इम्प्रूव करना है। तो अगर हम ये अचीव कर पाएंगे तो इतना हमारा भारत एक बढ़ता हुआ देश है। हम चाहेंगे कि यंग फोर्स हमारा प्रिजर्व रहे, क्योंकि जो ज्यादातर जले होते हैं वो यंग एज में जलते हैं। तो आई थिंक अवेयरनेस अगर होगी तो रिक्वायरमेंट पूरी होगी, तो हम काफी लोगों को, लाखों लोगों को इंडिया में बचा सकते हैं मृत्यु से।